क्रिसमस आ रहा है, लेकिन क्या हमारा हृदय तैयार है? इस क्रिसमस सिर्फ सजावट नहीं, सिर्फ मिठाइयां नहीं, बल्कि अनुभव करें फल सच्ची शांति, फल असली आनंद, फल ईश्वर का प्रेम डोमिनिकन समुदाय प्रस्तुत करता है। क्रिसमस त्रिदिन। आइए प्रभु यीशु को अपने हृदय में स्थान दें। आज हम आध्यात्मिक मार्गदर्शन विषय पर चिंतन करें। हमारा जीवन इस दुनिया में एक सुंदर यात्रा के समान है। यह जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। हमारे जीवन में ईश्वर ने हमें अनेक वरदान दिए हैं। आशा, विश्वास, प्रेम, शांति, दया, स्वास्थ्य और अच्छी सोच। जब हमारे जीवन इन वरदानों में से कोई एक भी कम हो जाता है तो हम किसी ना किसी से मार्गदर्शन की तलाश करते हैं। जब हम मन से कमजोर महसूस करते हैं तो हम ऐसे किसी व्यक्ति को खोजते हैं जो हमारे मन को मजबूत बनाए। इस प्रकार हम अपने जीवन में सुख और शांति पाने के लिए कई प्रकार के मार्गदर्शन ढूंढते रहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी आध्यात्मिक मार्गदर्शन की खोज की है? प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं सदैव तुम्हारे आगे चलता रहूंगा। क्या हमने सच में अपने जीवन में प्रभु से मार्गदर्शन मांगा है? निश्चय ही हम में से बहुत से लोग प्रभु के पास जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं, तब क्या हम ईश्वर के मार्गदर्शन को पहला स्थान देते हैं? जैसे जैसे हम क्रिसमस के निकट आते हैं, हमें इस सवाल पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। हम सभी अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। ये सभी कठिनाइयां हमारे जीवन से शांति और खुशी को छीन लेती हैं। जीवन में कुछ पाने के लिए हम कई बातों के पीछे भागते रहते हैं। दिन के अंत में हम बहुत थक जाते हैं। कई बार हम मन से टूट भी जाते हैं। ईश्वर जानते हैं कि इस दुनिया में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और संसार की ये कठिनाइयां हमें दुख देंगी। लेकिन संत योहन के सुसमाचार में कहा गया है कि यदि प्रभु हमारी सहायता करे तो हमारे सभी दुख आनंद में बदल जाते हैं। प्रभु की यह सहायता हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। पवित्र आत्मा वह शक्ति है जो इस संसार के बोझ को दूर करते हैं, जो संसार के दुख दूर करते हैं और जो कठिनाइयों के बीच भी हमें शांति और आनंद प्रदान करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ संघर्ष जरूरी होती है। ये संघर्ष हमें अपने जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास देते हैं। लेकिन ये संघर्ष हमारे उस आत्मविश्वास, शांति, खुशी और प्रेम को नहीं छीनने चाहिए जिनसे प्रभु ने हमें आशीर्वाद दी है। इसलिए हमें अपने जीवन में ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए अपने हृदयों को खोलना ही चाहिए। जिसने हमें प्रेम से बनाया है, वह ईश्वर हमें इस संसार की कठिनाइयों को सामना करने के लिए कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसी कारण उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे साथ रहने और हमें शक्ति देने के लिए इस दुनिया में भेजे थे। हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रभु से शक्ति लेनी चाहिए।
और अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए उसी से मार्गदर्शन प्राप्त करना ही चाहिए। इसलिए संत योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके मार्गदर्शन के बिना हम किसी भी कठिनाई का सामना नहीं कर सकते और उसके साथ के बिना हमारे जीवन उलझन और परेशानियों से भर जाएगा। कृष्ण में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में हमें सही मार्गदर्शन दिखाने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन जो मार्गदर्शन ईश्वर से मिलता है वही हमारे जीवन का सबसे उत्तम मार्गदर्शन होता है। इसलिए हमें अपने हृदयों को उसके मार्गदर्शन के लिए खोलना ही चाहिए। इसी कारण नीति वचन में हम पढ़ते हैं, पूरे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर निर्भर ना रहो। अपनी सभी मार्गों में उससे स्मरण करो और वह तुम्हारे रास्तों को सीधा करेगा। और फिर हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है। इसलिए प्रभु के साथ रहना और उसकी बात सुनना हमारे जीवन में वह उत्तम मार्गदर्शन लाता है जिसकी हम तलाश करते हैं। इस्राएल के लोगों ने जब वे अपने जीवन की समस्याओं से तबे हुए थे तब प्रभु से मार्गदर्शन के लिए मदद मांगी। तब ईश्वर ने एक के बाद एक नबियों को भेजे थे ताकि वे अपने पापमय जीवन छोड़े और ईश्वर के मार्गदर्शन को चुने जो उन्हें शांति और खुशी प्रदान करता है। अंत में ईश्वर ने हमें मार्ग दिखाने के लिए अपने ही पुत्र को भेजे। जो पुत्र हमें मार्ग दिखाने आए उसने हमें पापमय जीवन से जागने और फिर से नया जीवन जीने के लिए बुलाया, ऐसा जीवन जो हमें वह शांति और खुशी देता है जिसकी हम सच्चे मन से खोज करते हैं। अभी सवाल यह है, मैं अपने जीवन में ईश्वर के मार्गदर्शन को कैसे समझ सकता हूं? क्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, ईश्वर के मार्गदर्शन को अपने जीवन में समझने के लिए हमें अपने भीतर की आवाज के प्रति ध्यान देना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने जीवन में किसी बात को लेकर उलझन में होते हैं तब हमारे भीतर में एक आवाज बोलती है, यदि हम इस तरह करें तो वह सही होगा। यह वह आंतरिक आवाज है जिसके माध्यम से ईश्वर हमें मार्गदर्शन देते हैं। इस आवाज को सुनने के लिए हमें पवित्र आत्मा के फलों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। पवित्र आत्मा के फल है प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास योग्यता, कोमलता और आत्म संयम। जब हम अपने जीवन को इन फलों पर आधारित करते हैं तब हम अपने जीवन में ईश्वर के मार्गदर्शन को सही रूप में समझ पाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब हम पानी में तैरते समय पानी के अंदर किसी चीज को देखते हैं तो पानी की वजह से ठीक से हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब हम तैरने का चश्मा पहनते हैं तो वह चीजें हमें अच्छे से दिखाई देने लगती हैं और हम उससे पहचान पाते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में शैतान गलत विचार को हमारे सामने रखकर सच्चाई को उलझाने की कोशिश करता है। ये बातें हमें थोड़े समय का सुख और शांति देती है और हम उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जब हम गलत रास्ते में चले जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे जीवन में निराश, कालीपन और जीवन में अर्थ नहीं लगता है। परंतु जब हम पवित्र आत्मा के फलों का
चश्मा पहनते हैं तब हम ईश्वर के नियम को स्पष्ट रूप से देखने और समझने लगते हैं। ये जो ईश्वर का नियम है वह हमें सही मार्ग देते हैं और उनके द्वारा हम अपने जीवन में सच्चा हमेशा रहने वाला आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी प्रभु हमें अपना मार्गदर्शन तब भी प्रकट करते हैं जब हम उससे खोज भी नहीं रहते हैं, विशेष रूप में तब जब हम किसी ऐसे खतरनाक परिस्थिति में होते हैं जिसके बारे में हमें स्वयं भी पता नहीं होता। मैं आपके सामने यहाँ एक सच्ची घटना रखना चाहता हूँ जिसकी गवाही एक व्यक्ति ने दी। एक दिन एक व्यक्ति अकेले लंबी ड्राइविंग पर कोडाईकनाल जाना चाहता था। गाड़ी चलाते चलाते वह पहाड़ी रास्ते पर पहुंचा जो बहुत संकरा था और जिसमें बहुत सारे कर्व थे। जब वह गाड़ी चला रहा था तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया कि अगर उसके पत्नी और बच्चे उसके साथ होते तो वे उसे हर कर्व में हॉर्न बजाने के लिए कहते। उसी क्षण उसने हॉर्न बजाया और देखा कि सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था। ट्रक चलाने वाला हॉर्न की आवाज सुनकर यही समझा कि सामने से कोई गाड़ी आ रहा है, इसलिए उसने अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर दी। इसी प्रकार प्रभु ने उसे एक ऐसी अचानक की स्थिति से बचाया जिसके बारे में वह स्वयं भी सोचते नहीं था। उस क्षण में ईश्वर का मार्गदर्शन मिलने के बाद उसने जीवन की महत्व को समझा। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर हमारे जीवन के हर क्षण में हमें मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन कई बार हम उनके मार्गदर्शन को पहचान नहीं पाते और इस संसार में किसी और मार्गदर्शन की खोज करने लगते हैं। अंत में हम उलझन में पड़ जाते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के फलों पर आधारित करने की आवश्यक है, जिससे हमारे भीतर यह विश्वास बढ़े कि ईश्वर का मार्गदर्शन हमारे जीवन में सदैव मौजूद है। इसी कारण हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, प्रभु मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की सहारा है, मैं किससे डरूं। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हमारे जीवन में हम आध्यात्मिक जीवन की इच्छा रखते हैं? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन दो फल हमारे जीवन में उत्पन्न करते हैं। पहला फल है प्रेरणा, इंस्पिरेशन, यानी यह जानना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है। दूसरा फल है शक्ति, यानी ईश्वर की शक्ति जो हमारे इच्छा शक्ति में वास करती है और हमें प्रभु के आदेशों का पालन करने और बुराई से बचने में मदद करते हैं। यदि हम ऐसा जीवन जीने के लिए कोशिश करते हैं तो हमें वह आध्यात्मिक जीवन सच्चा और स्थायी आनंद और शांति प्राप्त करते हैं। इसलिए एक पुराना धार्मिक ग्रंथ में कहा गया है, मैं जाऊंगा और वह करूंगा जो प्रभु ने मुझे करने के लिए आदेश दिया है, क्योंकि आध्यात्मिक नियम मुझे वही सच्ची खुशी और शांति देती है जिसकी मुझे इच्छा है। यदि ईश्वर का मार्गदर्शन मुझे मेरी समस्याओं के बीच में शांति और प्रेम और आनंद देता है तो सवाल ये है, मैं अपने जीवन में ईश्वर का मार्गदर्शन कैसे प्राप्त कर सकता हूं? हमेशा दिव्य प्रकाश की खोज करें। दिव्य प्रकाश क्या है? दिव्य प्रकाश ईश्वर का वचन है जो हमारे कर्मों, विचारों और मार्ग का मार्गदर्शन करता है। ईश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रवेश करे, जिसके लिए हमें अपने आप को उनके मार्गदर्शन के लिए खोलना चाहिए।
यह दिव्य प्रकाश हमें सत्य बताता है। वह सत्य क्या है? हम संत योहन के सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 8 वाक्य 12, मैं संसार का प्रकाश हूं, जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं चलेगा, बल्कि उससे जीवन का प्रकाश मिलेगा। यह प्रकाश हमें भले कार्यों की ओर ले जाए और बुराई से हमें बचाएगा, ताकि हमारा अंधकरण ईश्वर की इच्छा के अनुसार तैयार हो सके। प्रार्थना और मौन का जीवन हमें अपने जीवन में ईश्वर के मार्गदर्शन को समझने के लिए अपनाना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तब ईश्वर हमसे बात करते हैं। सवाल यह है कि क्या हम उनके आवाज को हमारे जीवन में सुन पा सकते हैं? इसलिए हमें अपना जीवन में मौन का गुण भी विकसित करना चाहिए, ताकि हम उनके मार्गदर्शन को सुन सके और अपने जीवन को उसके अनुसार बदल सके। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे ही हम क्रिसमस के करीब पहुंच रहे हैं, आइए हम प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए अपने आप को खोलने की कृपा मिले, सत्य को समझने की कृपा मिले और हम अपने जीवन को बदल सके। आमीन। क्रिसमस आ रहा है, दिल को सजाओ रे। नन्हा यीशु आज भी दिल में जन्म चाहता रे। शांति लाए यीशु, आनंद दे जाए, प्रेम का दीप जलाकर जीवन रोशन कर जाए। आओ भाइयों बहनों, यीशु को अपनाओ, यीशु को अपनाओ, क्रिसमस त्रिदिन में दिल से दिल